नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त दिल्ली से कंवरवीर सिंह आज फिर आपके साथ आया हूँ सामने। 17 तारीख को एक लाइव दिया था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 9,000 से ऊपर लोगों ने इसको देखा है और सराहा है। मुझे लगा कि शायद मैं आपको अच्छी तरह दिल से दिल और दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो रहा था। अच्छा लगा देखकर और आपके फीडबैक सुनकर। आज मैं आपके पास अपने दिल की बात करने आया हूँ। आज आपको दिल्ली की कंडीशन पता है और सारे इंडिया की कंडीशन पता है कि हम लोग अभी जो कोरोना से जूझ रहे हैं, दिल्ली में इन्फेक्शन रेट बहुत हाई हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% जो केसेस नए आ रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। बेड्स तो लिटरली है नहीं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत हो गई है। और कल रात से ही हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं और हमारी टीम, हमारे सीनियर्स जिन्होंने बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया। दिल्ली के कई प्राइवेट हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आए थे कि उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। पूरा जोर शोर लगाकर हमने कोशिश करके उसको रिज्यूम किया है। अभी भी आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन की, उसके कई रीज़न हैं, इंटरस्टेट रीज़न है और कई दूसरे रीज़न्स भी हैं। तो उनमें ना पड़ते हुए मैं ये बात करना चाहूँगा दिल्ली के लोगों के लिए। सबसे पहली बात जो मैंने देखी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन क्यों कम हुआ है, वर्कलोड बढ़ा है। दूसरा, आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादातर हाई फ्लो दिया जा रहा है, वेंटिलेशन। हाई फ्लो में नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा खपत होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि उसमें अबाउट 40 से 70 लीटर पर आवर के हिसाब से ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये एक ऑब्वियस रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि 3-4 दिन से मुझे ट्रेंड देखने में आ रहा है कि हम सब लोग शायद अपने घरों के लिए और इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन को स्टॉक करना शुरू हो गए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑक्सीजन है वो एक ड्रग है। ऑक्सीजन एक दवाई है और इंडिया में जो मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड की मिलती है उसको हम मेडिकेटेड ऑक्सीजन आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बोलते हैं। एक ब्रिटेन में ब्रिटिश फार्माकोपिया चलती है, इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया चलती है। तो ये मेडिकल ग्रेड की होती है। इसकी प्योरिटी 99.5 से ऊपर एंड नॉर्मली 99.98 होनी चाहिए। 99.99 100% कुछ होता नहीं है, उस पर हाइपोक्सिया हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कई लोग इसको स्टॉक कर रहे हैं और दिल्ली में जहाँ तक मुझे लगता है 4 से 5 लाख सिलेंडर लोगों ने अपने घर पे रख लिए हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल जितने, आप समझिए जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वो क्रायोजेनिक टैंक्स पे चलते हैं, बड़े हॉस्पिटल जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है जो कि फ्रोजन -40 -80 पे होता है। और वो लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल गैस पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। और चूंकि मैंने 25 साल पहले अपना करियर ही मेडिकल गैस पाइपलाइन से शुरू किया था, तो इसके बारे में मुझे आइडिया है। मेरा हमेशा ये एंडेवर रहता है कि आप लोग को सही तरीके से एजुकेट करूं, आप समझें कि प्रॉब्लम कहाँ है और हम उसको कहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इस समय आ नहीं पा रही है, ना दिल्ली में ना दूसरे स्टेट्स में। तो उससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल को मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के लिए शिफ्ट होना पड़ रहा है। जो कन्वेंशनल हमारे सिलेंडर्स होते हैं, जिसको डी टाइप बड़े सिलेंडर्स बोलते हैं। अब वो सिलेंडर में क्या हो रहा है, वो सिलेंडर तो ए, बी और सी तो हमने अपने घरों में भर लिए हैं। 5 लाख से ज़्यादा सिलेंडर तो लोगों के घर पे हैं। जो गैस 300, 400, 500 रुपए की पड़ती है, वो गैस आप 8-8, 9-9 हज़ार रुपए देख के, जैसे कि आप हर चीज़ में खरीद रहे हो, वो चीज़ आपने घर में रख लिया है। ये एक ड्रग है। ऑक्सीजन आप तभी लीजिए जब आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो। अपनी मर्जी से कभी ऑक्सीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसी ब्लड के थ्रू चलती है और जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर आपने ऑक्सीजन कि भाई मुझे फील हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का देखो टेस्ट और स्मेल तो होती नहीं है। आप अगर उसको ऐसे लेते जा रहे हो और आप 100% पे पहुंच गए, हाइपोक्सिया हो गया, तो हाइपरऑक्सिया हो गया, तो आप नीले पड़ जाओगे। देन द पेशेंट में इमीडिएटली गो इनटू कोमा एंड फिनिश। तो आप ये समझें कि ऑक्सीजन एक ड्रग है, इसको घर पे ना रखें। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सब लोगों ने अपने घर पे रख लिया है, तो हॉस्पिटल वालों को जो अपनी वो चीज़ चाहिए जिसमें कि उनको वो खाली सिलेंडर्स आते हैं और उसमें हर बड़े सिलेंडर चेंज करते हैं, वो हो ही नहीं पा रहा है। वैन्स आ रही हैं, सप्लायर्स आ रहे हैं, वो सिलेंडर लेके आते हैं, वो कहते हैं जी खाली सिलेंडर दो, कहते हैं खाली सिलेंडर हैं, बाकी तो हमारे पास है ही नहीं। तो डिमांड सप्लाई इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, इस करके हॉस्पिटल्स को सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑक्सीजन की शॉर्टेज का। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अरदास है कि आप कृपा करके प्लीज़ इसकी होर्डिंग ना करें, इसकी स्टॉकिंग ना करें, ये नहीं चाहिए हमें। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने अपने घर पे अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख लिए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है उसकी प्योरिटी क्वेश्चनेबल होती है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की प्योरिटी बहुत हाई होती है। दूसरी एक चीज़ इस पर वापस आना चाहूँगा कि कई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑक्सीजन वाले भी मैंने देखे हैं। कल कई लोग फेसबुक पे डाल रहे थे और व्हाट्सएप पे डाल रहे थे। वो मान के चलिए, वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो वेल्डिंग के लिए जरूरत होती है, वो कमर्शियल ग्रेड का ऑक्सीजन होता है। उसकी प्योरिटी 95% होती है। उसको आप ये ना समझे कि वो मेडिकल ऑक्सीजन है, उसको लेंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी इम्प्योरिटीज होती हैं, इतने उसमें मेटल्स होते हैं, वो मेडिकल ग्रेड के हिसाब से बना ही नहीं है।
तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात आप आइए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लोग खरीद रहे हैं, क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाकई आपको चाहिए? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है वो अगर आप जितने हाई लेवल पे चलाओगे 2, 3, 4 लीटर पर आर के हिसाब से, तो उसकी प्योरिटी और कम हो जाती है। तो उसकी प्योरिटी मैक्सिमम 95, 93 से 95% के ऊपर उसकी एफिशिएंसी नहीं होती है। उसको भी स्टॉक करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब काम एक डॉक्टर का है जो वो करेगा। और दिल्ली सरकार ने हर जगह जहां पर भी है पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खुद ही अवेलेबल करा रखे हैं। जितने आपके सेंटर्स खुले हैं या कोविड केयर सेंटर्स खुले हैं वहां पर भी इसकी अवेलेबिलिटी है। पैनिक ना क्रिएट करें, जो भी पैनिक क्रिएट किया हुआ है ना, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बात करना चाह रहा था, अभी दिल्ली में हो रही है। 3-4 दिन से रेमडेसिविर की बात हो रही थी, वो लोगों ने स्टॉक करनी शुरू की। 700-800 रुपए की दवाई आप 40-40 हज़ार रुपए में वाइल ले रहे हो, तो ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, इसको थोड़ा कंट्रोल करिए। अब जिसके लिए मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था वो एक एंटायरली इसका साइड इफेक्ट्स है कोरोना का। मैं आज बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब दिल की बात है, हम खुश कैसे रहें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इतने सैडिस्ट हो गए हैं, मीडिया ने आपको इतना सैडिस्ट कर दिया है कि हम लोग खुशी नहीं हो पा रहे। अब होता क्या है, जब आप खुश ही नहीं हो तो आपके अंदर पॉइजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आप इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको अब उस तरफ गाइड करूंगा कि हाउ वी शुड रिमेन हैप्पी, और बिल्कुल मस्त होके चलिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ आनी है वो अपना टाइम लेकर ही जाएगी। आपके कहने से, कुड़ने से, इरिटेट होने से, आपस में झगड़ा करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात ये लगी इस समय कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां, ऐसे लग रहा है जो वर्कर्स हैं वो सारे यूनाइट हो गए। दैट इज समथिंग गुड विच इज़ हैपनिंग इन दिल्ली। दिल्ली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे हर एक का फ़ोन आ रहा है, और पहले तो मैं उन लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, और उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनका मैं काम शायद पूरा नहीं करा पाया, लेकिन कोशिश करके मैंने 400 से 500 जो एडमिशन है लोगों के कराए हैं, उनके बहुत बेस्ट विशेज़ आ रही है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और वो डॉक्टर्स ने और हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने मुझे इतना मान दिया कि मेरे कहने पर उन्होंने पेशेंट्स को एडमिट किया है। तो कोशिश जारी रहेगी, आप चिंता ना करें, क्योंकि हर 2 दिन 1 दिन में बेड्स खाली भी हो रहे हैं। सबसे पॉजिटिव बात आप सुनिए, जब लाइफ पूरी नेगेटिव जा रही होती है तो उसमें पॉजिटिव एक चीज़ है। हर चीज़ नेगेटिव है, आप कहते हो पेशेंट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, मोर्टेलिटी बढ़ गई, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है? आप रिकवरी भी देखिए ना। हर कोई कब्रिस्तान शमशान घाट नहीं जा रहा है, लोग घर आ रहे हैं, ठीक होके आ रहे हैं। 70% से ज़्यादा लोग अब हॉस्पिटल ना जाके घर पे रह के चौथे दिन कह रहे हैं आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग वेल। इसका मतलब रिकवरी भी हो रही है। लेकिन ह्यूमन नेचर क्या है हम लोग का, कि हम लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हम नेगेटिविटी को हमेशा ढूंढते हैं। अब आप 2 चीज़ देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर हमें कोई बंदा पसंद आता है तो हम क्या करते हैं? उससे मिलते हैं, चाहे पहली बार मिले, हमें खुशी होती है उसको मिलकर, एक स्माइल सी होती है। अच्छी चीज़ अगर देखें तो हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। अब ये हो गया एक एस्पेक्ट। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अगर जो बंदा जिसको आप नहीं पसंद करते उसकी कोई पिटाई करके चले जाएगा, तो आप क्या करोगे? अब फिर हंसोगे, और अच्छी तरह हंसोगे, और दिल से हंसोगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्रेन वॉन्ट टू बी रिवॉर्डेड। ये सारा कुछ भगवान ने जो 1.25 किलो का हमारे दिमाग में भरा है ना, ये सब ब्रेन है। ब्रेन ही रिवॉर्ड होना चाहता है। जब ब्रेन को कोई अवार्ड मिलता है, उसमें वो न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, इट स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। तो होता क्या है कि जब कोई आपको अपना मिलता है बहुत दिनों बाद, आपको खुशी होती है, और जिसको आप नहीं पसंद करते उसकी जब पिटाई या ठुकाई हो रही होती है या उसको पीड़ा होती है, तब भी आप इतना खुश होते हो। तो जबकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? खुशी तो आपको एक जैसी मिली, लेकिन एक में आपके साथ मिलकर दूसरे वाले को भी खुशी हुई, लेकिन दूसरे केस में जहाँ पिटाई हो रही है उसमें आप खुश हुए, दूसरा वाला नहीं खुश हो रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह की अच्छाई चाहते हो। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग देखो कहते हैं ना, वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोग सब आपस में रहते हैं, तो हम लोग एक बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है सोसाइटी में। ये कोरोना ने और कुछ किया ना किया हो, कम से कम हम लोगों को इतना साथ में ला दिया है कि हम लोगों के दिमाग में जो आपस में हेटरेट थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है। अब कोई भी फ़ोन आता है, हम बोलते हैं और यार कैसे, हाँ यार कोरोना ने ये कर दिया, हाँ यार भाई साहब बताओ क्या हाल है, अरे राजनीति छोड़ो यार, इसकी बात करो। यही तो हम सुनना चाहते हैं, यही मैसेज आगे भी जाना चाहिए कि राजनीति छोड़ो, आपस की बात करो। अगर जिंदा रह गए तो मिल लोगे, अगर नहीं रहे तो क्या फ़ायदा? किताबों में फ़ोटो दिखेगी ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप छोटी छोटी बातें समझें कि कैसे हम अपने आप में पॉजिटिव लेकर आएँ। हम लोग की जो सोच होती है ना, वो सोच ही आपको करती है आगे। अब एक छोटी सी चीज़, मैं नॉर्मली ये फ्रेज़ यूज़ करता हूँ, जैसे आप देखें कि परसेप्शन एक चीज़ होती है। परसेप्शन मतलब आप किस चीज़ को कैसे देखते हो।
अब कोई आदमी अगर ग्लास होगा आधा खाली होगा, लोग बोलते हैं ये क्या है, कोई बोलता है आधा खाली होता है, कोई बोलते हैं आधा भरा होता है। अब लोग ये इंटरप्रेट करते हैं भी आधा खाली वाला तुम ऑप्टिमिस्टिक हो, और आधे खाली जो बोल रहा है भरा वो बोल रहा है वो ऑप्टिमिस्टिक है, जो आधा खाली बोल रहा है वो पेसिमिस्टिक है। तो एक कॉमा जो होता है ना वो जिंदगी बदल देता है। अब जैसे मैं आगरा से MBA की थी मैंने 96 में, तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था बाय रोड, तो एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहाँ लिखा था ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैंने क्या सोचा, धीरे चलो सामने काम हो रहा है, ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं तो हमारी सोच कहाँ चली जाएगी। मैंने क्या किया, ड्राइव को अलग कर दिया, स्लो वर्क इन प्रोग्रेस अलग कर दिया। इसका मतलब ड्राइव भैया चले चलो, धीरे धीरे काम चल रहा है। तो क्या हुआ, वो ठुक गया, एक्सीडेंट हो गया। आपने देखा छोटा सा फर्क है। ड्राइव स्लो धीरे चले वर्क इन प्रोग्रेस काम हो रहा है, ड्राइव चलो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस धीरे धीरे काम हो रहा है। तो आप ये देखिए, ये सोच ही है जो हम लोग को लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव करती है। अगर हम लोग की सोच पॉजिटिव है तो आप ये समझ लीजिए आप जीतेंगे। कोरोना आज है, 2 है, कितने दिन है कोरोना। अगर आप लोगों ने अपने आप को मोटिवेट करके रखा, इफ यू हैव एक्चुअली फिल्ड विद जॉय एंड पॉजिटिविटी, नोबडी कैन हार्म यू, आई टेल यू। सो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए कि पॉजिटिविटी में हमने लाइफ में करना क्या है। आज मेरे कई दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ते हुए, बाहर से भी है, इंडिया के बाहर से भी। तो सबको यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में एक ही चीज़ है, इसकी कीमत है, वो है पॉजिटिविटी। अगर आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस समय भगवान ने जो हमको दिमाग सबसे ऊपर दिया है ना, ये सोच है, इसी को सब कुछ करना है। किसी आदमी के हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स में, लिवर में प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्टर कहता है इसको काट देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन अगर सोच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सर नहीं काट सकते। आप क्या करोगे, आप अपनी सोच को इम्प्रूव करोगे। सोच को इम्प्रूव करना ही मेरा काम है। मैंने ब्रेन फीडबैक थेरेपी जो 2005 में लाया था, अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के पेशेंट बढ़ गए तो हमने अपना क्लिनिक थोड़े टाइम के लिए बंद किया हुआ है। लेकिन आप देखें कि मेरा काम यही है, मैं यही चाहता हूँ कि साइकोलॉजी को, जब मैं एंटरप्रेन्योर बना, मैंने उसको इसलिए चुना कि हर लोग बात करते हैं अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन की। मुझे लगा कि ये दिमाग का जो मानसिक और मनोवैज्ञानिक चीज़ है, ये सबसे कम समझी हुई चीज़ है। ना ये CT स्कैन में आनी है, ना ये MRI में आनी है, ना एक्सरे में आने, ना अल्ट्रासाउंड में आने। आपके इमोशंस, आपके भाव, कि आपको खुशी कितनी मिल रही है, कि आपको घबराहट कितनी है, आपको चिंता कितनी है, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका अलर्टनेस लेवल कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। ये सब तब पता चलता है जब आपका दिमाग स्थिर होगा। आपकी EEG जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी होती है उसको ठीक करना है। हर डॉक्टर ये बात करता है आज की डेट में कि भाई साहब, जो कोरोना का आफ्टर मैथ है, कोरोना के बाद वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ये तीनों चीज़ क्या हैं, दिमाग से है। ये सब सोच है। ये सब सोच अभी तक इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस सोच को कोई भी हल नहीं कर पाया है। मैं आपके साथ आज सिर्फ इसलिए आया हूँ बात करने के लिए कि हम लोग मोटिवेट होकर आपस में चलें। ये कोरोना ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते। अरे जिसको हम देख नहीं सकते तो वो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में हावी हो जाएगा। क्या हम कोरोना को देख सकते हैं? नहीं। हम सड़क पे चलते हैं, कुत्ते को देख सकते हैं, गाड़ियों को देख सकते हैं, पुलिस चौकी देख सकते हैं, हलवाई की दुकान देख सकते हैं। कोरोना नहीं दिख रहा ना, जो नहीं दिख रहा उससे डरो मत, लेकिन प्रिकॉशन लो, क्योंकि हमें यह पता है ये ऐसा दुश्मन है जो छुप के ही मारेगा। और इसमें तो आप कितने भी लेंसेज ले आओ, अपनी आंखों में आप माइक्रोस्कोप लगा दो, स्टिल देन यू वोंट बी एबल टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो आप ये समझिए कि पॉजिटिविटी आप लेकर आइए। आप ये समझिए कि मेरा ऐसा दुश्मन है जो छुपा है, मेरे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मेरे सर पे भी सवार हो सकता है, बालों में लग जाता है ना कई बार कोविड। तो आप ये समझिए क्या करना है। मैं ठीक रहूंगा तो सब ठीक रहेगा। अगर आप अपने आप को ठीक करके चलोगे बंधु, मैं बता रहा हूं ये कोरोना कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट बिगर देन अ फ्लू, अगर आप समझदारी से काम करें। नहीं तो सिकंदर आजम और इतने बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर हिंदुस्तान में, क्या हुआ, फ्लू से मर गए थे। वो कहते हैं जी मुझे फ्लू नहीं मार दिया। तो फ्लू में बहुत दम होता है, लेकिन ये होता है कि आप समझदार कितने हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच टू लेट इज माई फेट। ये बहुत ही अच्छी, मेरे कुछ प्यारे मुहावरे हैं जो बचपन से मुझे पसंद है। कहावत है कि अगर समय रहते ही अगर आपने अपनी नाव के पाल में अगर आपको छेद दिख रहा है, समय रहते ही अगर आपने उसको सी लिया, तो जब आप हाई टाइड्स में, हाई विंड्स में जाओगे ना, तो हवा के प्रेशर से फटेगा नहीं। तो जो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, 9 के 9 लोग बच गए। अ स्टिच टू लेट
अगर आपने कहा कि मैं बाद में कर लूँगा, इज़ माई फेट, तो पता चला आप मज़दार में बह गए, ख़त्म हो गए। तो कोविड के लिए भी यही चीज़ है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो आपको सिर्फ जो 4 मैंने मंत्र बताए थे वो काम करने हैं। नंबर पहला, यू हैव टू कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स, यू हैव टू वियर द मास्क, ओके। एंड थर्डली, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको इंडोर रहना। और जब चौथा है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। वैक्सीन के अपने फ़ायदे हैं, अपनी लिमिटेशन है, दोनों चीज़ें होती है, प्लस और माइनस हर चीज़ लाइफ की होती है। अब आप ये देखिए कि अब जो पॉजिटिव होगा ना आदमी, वो बोलेगा यार वो दीवार के पीछे क्या है, मैं वो सोचता हूँ। जो नेगेटिव होगा वो बोलेगा ये दीवार यहाँ पर है, बेकार है, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो आप ये समझिए कि आप पॉजिटिव होना चाहते हैं कि आप नेगेटिव होना चाहते हैं। आप समझ लीजिए ये दीवार है, इसके पीछे कोविड का सोल्यूशन है। अब आप दीवार के सामने देखेंगे तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप बोलेंगे जब तो मौत निश्चित है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचिए उसके पीछे क्या है, उसके पीछे असली खुशी। तो खुशी के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम करना पड़ेगा वो है कि अपने को पता होना चाहिए कि हमारी हदें क्या है। जो ये 1 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ है, चाहे ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए, आप इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, ये हमारे जिंदा रहने के लिए है। हर सरकार चाहती है लॉकडाउन ना हो, उनको तो रेवेन्यू आ रहा है, फिर वो क्यों बंद करेंगे? बंद इसलिए करना पड़ता है कि लोग, जो पब्लिक है, उसको डैमेज ना हो। कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त, कितने जान पहचान वाले हमें फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हुए डर लगता है आज की डेट में। पहले सुबह खोले तो रोज जन्मदिन की, सगाई की, सालगिरह की बधाइयाँ आती थी। अब देखें तो ये बिछड़ गया, ये बिछड़ गया, ये बिछड़ गया, ये बिछड़ गया। तो उन चीज़ को हम पीछे छोड़ें, हम पॉजिटिव रहें, हम साथ में रहें, एक दूसरे का साथ दें। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम इस मुसीबत से पार पा लेंगे। मन को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखिए। मन को स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। आपको न्यूज़ देखना तो बिल्कुल छोड़ दो, डिस्कवरी चैनल देख लो फिर भी बेटर है, उसकी जगह आप हिस्ट्री चैनल देख लो वो भी बेटर है। न्यूज़ छोड़ के आप कुछ भी देखो, आई रियली लव दैट, बिकॉज आई डोंट वॉच न्यूज़। वो आसपास से इतनी आ जाती हैं, इतनी सैडिस्ट होती हैं, और वो आपके मूड को देख के सैड करते हैं। वो चाहते हैं मीडिया वाले कि आप सैड हो, आप सैड हो गए तो माहौल ऐसा होगा तो उनकी दुकानें चलेंगी। आपने किसी को भी देखा आज तक जो पॉजिटिव बोल रहा हो? जो बेचारा पॉजिटिव बोल रहा हो वो चैनल नहीं चलेगा, क्योंकि उनको सब्सक्राइबर नहीं मिलते, ऐड नहीं मिलती। तो इसलिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, आप थोड़े दिन पॉजिटिव रहिए, लाइफ फिर ट्रैक पे आएगी। लाइफ जब ट्रैक पे आती है तो बुलेट ट्रेन की तरह चलती है, फुल स्पीड चलती है। तो अपनी लाइफ को डिरेल ना होने दें, अपने हवाई जहाज को जो एयर स्ट्रिप है उससे बाहर ना जाने दें, अपनी गाड़ी को सड़क पे ही चलाएं। गाड़ी पानी में नहीं चलती है, पानी के जहाज सड़क पे नहीं चलते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जो कि आपको उस समय शोभा नहीं देता है। तो इस समय आप लोगों से गुजारिश है कि आज मेरा मन यही था कि मैं कुछ पॉजिटिव बातें करूं। बातें तो बहुत है, मतलब सुनने का जज्बा आप लोगों में चाहिए। आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस इतना कलेक्ट किया है वो आप लोगों से ही सीखा है मैंने। तो ये जो मुफ्त का ज्ञान मैं बोलता हूँ, इनमें से अगर आपको 5% बातें भी सही लगी हैं, जो आपको लगता है कि आप अडेप्ट कर सकते हैं, आप लाइफ में अडेप्ट करिए। पॉजिटिव आदमी जो होगा वही जिंदगी में कामयाब होगा। नेगेटिव आदमी जहां जाएगा नेगेटिविटी फैलाएगा, पॉजिटिव आदमी जहां जाएगा 10 लोगों में ऊर्जा का संचार करेगा। तो भाई और बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा फिर आपसे मिलके। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। मेरा कतई कभी मन नहीं होता कि मैं आपको डिप्रेसिंग या ऐसी खबरें सुनाऊं। ये मेरा टॉपिक है जो मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आपको लगता है कि आप में से किसी को भी ऐसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था सेशन में, मेरे साथ करीब 80 से 90 साइकोलॉजिस्ट पूरे इंडिया के, न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, जो अपनी सर्विसेज फ्री वॉलंटियर देना चाहते हैं। आप में अगर किसी को भी, आप मैसेंजर मुझे करें या मुझे व्हाट्सएप करें। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा फ़ोन कम करें, क्योंकि आज भी करीब 600-700 कॉल का मेरा कोटा पूरा हो गया है। तो आप वो चीज़ भेजते रहें। आपको जिस तरह की काउंसलिंग चाहिए होगी, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, मैं आपको उनका नंबर, आपका नंबर उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड दे विल टॉक टू यू एज पर योर कन्वीनियंस। सो आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर ही हम दोबारा मिलेंगे, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम से हमें निजात मिलेगी। आप लोग अपना और परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।